अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए और हमारा भी ईमान पर ख़ात्मा फरमाए, आमीन। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की ये स्टोरी हमें लाहौर से अली भाई ने सेंड की है। वो कहते हैं, सईद भाई, ये मेरी वो कहानी है जिसने मेरी ज़िंदगी को एक भयानक ख्वाब में बदल दिया। ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब मुझे लाहौर के एक पुराने किताबों के बाज़ार में एक खस्ता हाल किताब मिली। किताब का उन्वान था काला जादू। मुझे इब्तदा में इस पर ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसे पढ़ना शुरू करूं। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ता गया वैसे वैसे एक अजीब कशिश महसूस होती गई। इस किताब में अजीब व गरीब अमलियात और मंत्र दर्ज थे जो कि ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते थे। मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया कि इससे दूर रहो, लेकिन मैंने उनकी बात ना मानी। एक रात मैंने किताब में दी गई हिदायत के मुताबिक एक छोटा सा अमल किया। मुझे यकीन नहीं था कि कुछ होगा, लेकिन जैसे ही मैंने अमल मुकम्मल किया एक अजीब सी ठंडक मेरे जिस्म में फैल गई। मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है। उस रात के बाद मुझे अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे। मैं ख्वाब में सायेदार मखलूक को देखता और कानों में सरगोशियां सुनता। मुझे खौफ महसूस होने लगा कि कहीं मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। एक दिन मैंने अपने इलाके के एक बुजुर्ग को इस किताब के बारे में बताया। उन्होंने फौरन मुझे सख्ती से मना किया कि इस राह पर ना जाओ। उन्होंने मुझे कई किस्से सुनाए कि कैसे लोग काले जादू के चक्कर में तबाह हो चुके हैं, लेकिन मैं उनकी बातों के बावजूद काले जादू की दुनिया में मजीद गहराई में जाने लगा। मुझे लगा कि मैं इस इल्म को काबू में कर सकता हूँ और इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ। एक रात मैंने एक और अमल किया, लेकिन इस बार इसका नतीजा खौफनाक निकला। मेरा एक करीबी दोस्त बगैर किसी वजह के बीमार हो गया। मैंने फौरन समझा कि ये मेरी हरकत का नतीजा है। ज़मीर की खलश और खौफ ने मुझे घेर लिया। जैसे जैसे मैं मज़ीद अमलियात करता गया वैसे वैसे मेरे इर्द गिर्द अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा होने लगे। कभी चिराग खुद ब खुद बुझ जाते, कभी दरवाजे खुद से खुल जाते। रात को सायेदार मखलूक़ात मेरी नज़रों के सामने आने लगे। ये साए हर गुजरते दिन के साथ वाज़िया होते जा रहे थे और उनकी मौजूदगी मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैंने इस बार में मज़ीद जानने की कोशिश की कि यह साए कौन हैं और उनका मुझसे क्या ताल्लुक़ है। इस तलाश के दौरान मैं एक खुफिया जमात से मिला जो काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानती थी। एक रात मैंने एक कदीम रूह से सामना किया जो मेरे अमलियात से बेदार हो चुकी थी। वो मुझसे बदला लेने आई थी क्योंकि मैंने उसकी दुनिया में मुदाखलत की थी। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक पुरअसरार औरत से हुई जिसने मुझे बताया कि वो जानती है कि मैं कैसे इस नहूसत से छुटकारा पा सकता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मैंने इस रूह के साथ एक ख़तरनाक मुआहदा किया, लेकिन यह मुआहदा मेरी ज़िंदगी में मज़ीद पेचीदगियाँ ले आया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी शख्सियत में तब्दीलियाँ आना शुरू हो गईं। मेरा जिस्मानी और जहनी वजूद इस रूह के ज़ेरे असर आ गया। मेरा एक करीबी दोस्त जिस पर मैं भरोसा करता था मेरे राज फशा कर देता। इसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाता हूँ। आखिरकार मैंने इस रूह का सामना किया और एक ख़तरनाक जंग लड़ी। मैंने अपनी जान पर खेलकर इसे काबू में किया, लेकिन ये जीत बहुत महंगी साबित हुई। मैं जीत गया, लेकिन मेरी रूह पर एक गहरा जख्म रह गया। मैंने बहुत कुछ खो दिया था और ज़मीर की खलश मुझे हर वक्त सताने लगी। मैं अपनी गलतियों पर पछताने लगा और इस नहूसत से निजात पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सुकून कहीं नज़र नहीं आया। सालों बाद वही रूह दोबारा लौट आई, जैसे वो मेरे वजूद में कुछ बाकियात तलाश कर रही हो।
अब मुझे अपनी माजी की गलतियों का सामना करना पड़ा और उन लोगों का सामना करना पड़ा जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया था। मैंने भलाखिर इस रूह की मदद की ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके, और इस तरह मैंने अपने आप को आज़ाद किया। कुछ वक्त के लिए मेरी ज़िंदगी में सुकून लौट आया, लेकिन दिल में हमेशा एक अनजाना खौफ रहता था। अब एक नया काले जादू का माहिर सामने आया जिसने पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया। मैंने खुद को मजबूर पाया कि इस नए माहिर को रोकने के लिए अपनी पुरानी मालूमात का इस्तेमाल करूं। मुझे दोबारा ताकत का लालच होने लगा और मैं अपने पुराने रास्ते की तरफ लौटने लगा। अजीब व गरीब वाक़यात दोबारा शुरू होने लगे, जिससे ये इशारा मिला कि मेरा माजी अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं अपने पुराने दोस्तों से दोबारा मिला, लेकिन अब हम सब की जिंदगियों पर काले जादू की नहुसत छाई हुई थी। मुझे पता चला कि रूहों की दुनिया से मेरा ताल्लुक उनसे कई ज्यादा गहरा था जितना मैंने पहले सोचा था। मैंने उन लोगों से मदद मांगी जो उस तारीक दुनिया में नहीं फंसे थे। नए काले जादू के माहिर के साथ मेरा दूसरा सामना हुआ और मुझे इस बारे में हैरत अंगेज हकायक मालूम हुए। मुझे ये फैसला करना था कि अपने प्यारों को बचाने के लिए मैं क्या कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। एक आखिरी खौफनाक अमल में मैंने अपने अंदर के शैतानों और माजी की रूहों का सामना किया। मैंने इन रूहों से अलविदा कहा जो बरसों से मुझे सता रही थीं, और सुकून की तलाश में निकल पड़ा। मैंने अपनी जिंदगी के सफर पर गौर किया और समझा कि ताकत की कीमत क्या होती है। मैंने काला जादू के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपनी कहानी लोगों को सुनाई ताकि वो उस अजाब से बच सकें। मैंने अपने इलाके में लोगों को काले जादू के खतरात से आगाह किया। मैंने अपनी जिंदगी का एक नया बाब शुरू किया, माजी की नहुसत से आज़ाद होकर। लेकिन कभी कभार माजी की सरगोशियाँ और साए मुझे याद दिलाते रहते कि मैंने क्या कुछ झेला था। आखिरकार मैंने हकीकी सुकून पाया, ये जानते हुए कि मैंने अंधेरों के इस चक्कर को तोड़ दिया है। ये कहानी लाहौर के पुरअसरार माहौल, काले जादू के हकीकी खौफ और एक शख्स की खौफनाक जद्दोजहद को बयान करती है। इसी तरह की एक और कहानी लाहौर से हमें एक इमरान भाई ने सेंड की है। वो कहते हैं कि ये कहानी उन वाक़यात की है जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गए। लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़े मेरे दादा का पुराना हवेली नुमा घर एक अरसे से बंद पड़ा था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं वहाँ कुछ वक्त गुजारूंगा ताकि उसे देख सकूं और उसकी देखभाल कर सकूं। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक भयानक मखलूक के चंगल में फंसने वाला हूँ। हवेली में कदम रखते ही एक सर्द सी हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। पुराने दरवाजे चिरचिराते और बंद खिड़कियां हल्की हल्की आवाजें दे रही थीं, जैसे कोई बरसों से उनके पीछे छुपा हुआ हो। मुझे बचपन से ही उस घर के बारे में अजीबो-गरीब कहानियां सुनने को मिली थीं, लेकिन मैंने कभी उन पर यकीन नहीं किया। पहली रात जैसे ही मैं सोया, अजीब ख्वाबों ने मुझे घेर लिया। मैं एक अंधेरे जंगल में था और मेरे इर्द गिर्द साए तेजी से हरकत कर रहे थे। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और मैं बेदार हो गया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। अगले दिन मैं हवेली का मुआयना कर रहा था कि एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर कुछ पुराने खतूत और एक छोटी सी किताब थी जिस पर अमलियात के अल्फाज लिखे थे। इस किताब ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली और मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसमें कुछ ऐसे अमलियात दर्ज थे जो कि बहुत अजीबो गरीब लगे। कुछ दिन बाद तजस्सुस की वजह से मैंने किताब में दर्ज एक आसान सा अमल करने का सोचा। जैसे ही मैंने अमल मुकम्मल किया, हवेली की फिजा बदल गई। हवा में एक अजीब सी बोझलपन महसूस होने लगा और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। इसी रात जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा था,
कमरे के कोने में एक साया हरकत करता हुआ नजर आया। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो साया मजीद वाज़ेह होते गया। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह साया सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत मौजूद था। साए अब हर वक्त आने लगे। वो मेरे बिस्तर के इर्द गिर्द घूमते, मेरी सांसों के साथ सरगोशियां करते और मेरी नींद को तबाह कर देते। मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। एक रात एक साया मुझसे बात करने लगा। उसने कहा वो इस हवेली में कैद है और उसे आज़ाद करने के लिए मुझे कुछ मखसूस अमाल करने होंगे। मैं हैरान था, लेकिन उस साए की सरगोशियां मेरे दिमाग में बसने लगी। इसी दौरान मैंने मज़ीद तहकीक की और पता चला कि मेरे दादा ने हवेली में काले जादू का अमल किया था, जिसके नतीजे में कुछ बदरूहें कैद हो गई थीं। वही बदरूहें अब मुझसे बात कर रही थीं और आज़ादी की तलबगार थीं। मैंने अपनी दादी से इस बारे में पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दादा ने अपने इल्म के घरूर में काले जादू का रास्ता इख्तियार किया था, जिसके बाद ये हवेली नहूसत का शिकार हो गई थी। साया मुझे मुसलसल मजीद अमाल करने की हिदायत दे रहा था। मैंने एक और अमल किया और इस बार हवेली के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। कमरे की हर चीज हिलने लगी, जैसे कोई जलजला आ गया हो। जल्द ही मुझे एहसास हुआ ये साए न सिर्फ आज़ादी चाहते थे, बल्कि वो मेरे दादा से बदला भी लेना चाहते थे। वो मुझ पर हवेली में कैद होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को हवेली बुलाया ताकि वो भी इस खौफनाक हकीकत का सामना करें, लेकिन जैसे ही वो अंदर आए, हवेली ने अपनी सारी खौफनाकी जाहिर की। एक दोस्त बेहोश हो गया, दूसरा चीखता हुआ भाग गया। एक दिन मुझे अपने दादा के पुराने कमरे से एक तावीज़ मिला। वो तावीज़ इन रूहों को काबू में रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो नकारा हो चुका था। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। मुझे इन रूहों को आज़ाद करने के लिए एक आखिरी खतरनाक अमल करना था। मैंने किताब में दर्ज आखिरी अमल को करने की तैयारी की। जैसे ही मैंने आखिरी अमल किया, हवेली की सारी रोशनियां गुल हो गईं। कमरे में शदीद सर्दी छा गई और साए मेरे इर्द गिर्द नाचने लगे। वो चीखें मार रहे थे, जैसे कि वो आखिरी लम्हे में मेरी जान लेना चाहते हों। अमल मुकम्मल होते ही हवेली में मौजूद सारी बदरूहें एक भयानक चीख के साथ गायब हो गईं। हवेली के दरो दीवार हिलने लगे और मैं ज़मीन पर बेहोश हो गया। जब मैं जागा तो हवेली खामोश थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। साए जा चुके थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास अब भी फिजा में मौजूद था। अगली रात एक आखिरी साया मेरे ख्वाब में आया और कहा कि मुझे हमेशा के लिए इन अमलियात से दूर रहना होगा। अगर मैंने दोबारा कोई अमल किया तो वो वापस आ जाएंगे। उस दिन के बाद मैंने कभी इस किताब को नहीं छुआ और ना ही काले जादू के बारे में सोचा। मैंने हवेली को बंद कर दिया और वापस शहर की जिंदगी में लौट आया। लेकिन रात के किसी पहर, जब लाहौर की गलियों में खामोशी छा जाती है, मैं अब भी वो सरगोशियां सुनता हूँ जो मुझे याद दिलाती हैं कि साए हमेशा मेरे साथ हैं। ये कहानी लाहौर के पुरअसरार माहौल और काले जादू की खौफनाक हकीकत को बयान करती है, जहाँ एक इंसान नादानिस्ता तौर पर ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाता है जो उसके लिए मुहलक साबित होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये स्टोरीज पसंद आई होंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन मखलूक़ात से महफूज रखे, आमीन। आखिर में हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी मिस्टीरियस, हॉरिबल, टेरिफाइंग स्टोरी मौजूद है जो बिल्कुल जेन्युइन है, तो हमसे मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करें। हम उन्हें ज़रूर नरेट करेंगे। शुक्रिया।